हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विवान अपना मन हल्का कर चुका था। अब उसे एहसास होता है कि वो पलक के कितने करीब है। वो एकदम से उससे अलग होता है और नज़रें झुकाकर कहता है, मैं चेंज कर आता हूँ। ये कहकर वो सीधे वॉशरूम में चला जाता है। पलक नज़रों से उसका पीछा करती है। वो समझ जाती है कि एक पल के लिए कमज़ोर पड़ गया था विवान। वो भी आईने के सामने जाकर अपने गहने उतारने लगती है। गहने उतारने के बाद अपने खुले बालों को आगे कंधे पर एक साइड करती है और अपने दोनों हाथ पीछे करके अपने ब्लाउज की हुक खोलने लगती है। विवान कपड़े बदलकर और अपना चेहरा पानी से धोकर बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो नजरें जाती है पलक पर। वाइट कलर की साड़ी में उसका गोरा रंग और भी निखर रहा था। बैकलेस ब्लाउज में उसकी पीठ साफ दिख रही थी। पलक अब भी अपनी हुक में उलझी हुई थी, इस बात से बेखबर कि विवान उसे ही देख रहा है। विवान को विशाल का पलक की तारीफ करना याद आ जाता है, जिससे वो बुरी तरह चिढ़ जाता है। उसके कदम खुद ब खुद पलक की तरफ बढ़ जाते हैं। पलक धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। ओफो, ये हुक भी ना, उसके शब्द मुंह में ही रह जाते हैं जब विवान की ठंडी ठंडी उंगलियां अपनी कमर पर महसूस होती है। उसकी धड़कनें रफ्तार पकड़ लेती है। विवान शीशे में से एकटक उसे ही देख रहा था। विवान अपनी उंगलियां उसकी कमर से छूते हुए उसकी हुक खोल देता है। पलक कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। विवान अपने हाथ पीछे कर लेता है और अपने होठ उसके कान के पास ले जाकर कहता है, अच्छी लग रही थी आज तुम। पलक के हाथों की मुट्ठी अपनी साड़ी पर कस जाती है। ये कहकर विवान तुरंत उससे पीछे हो जाता है और परी के पास जाकर लेट जाता है। पलक बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाती है और वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर में कपड़े बदलकर वो बाहर आती है तो देखती है कि विवान परी से चिपक कर सो गया है और दोनों ही इस टाइम बच्चे लग रहे थे। दोनों को देखकर पलक के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो भी अपनी तरफ जाकर लेट जाती है। एक तरफ पलक, बीच में परी और साइड में विवान, तीनों ही सो जाते हैं। इधर नैना भी वंश को सीने से लगाए हुए सो गई थी। रात गहरा जाती है। जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, वहीं नैना के बंगले के ठीक सामने एक शख्स, जिसे सिर से लेकर पैर तक काले कपड़े पहने हुए थे, काले कलर की हुड्डी से उसने अपना चेहरा भी छुपा रखा था। चेहरे पर मास्क भी लगा हुआ था, बस उसकी काली गहरी आंखें नजर आ रही थी। वह अपने चारों तरफ देखता है और बंगले के पीछे वाली दीवार से कूदकर अंदर आता है। गार्डन से होती हुई उसकी नज़रें केवल ऊपर नैना के कमरे पर थी। कुछ ही देर में वो नैना की बालकनी में था। दरवाज़ा खुला था। नैना गहरी नींद में थी। वो शख्स धीरे धीरे अंदर आता है। कमरे में लाल रोशनी थी, जिसमें नैना का चेहरा और भी निखर रहा था। वो शख्स अपना मास्क उतारता है। उसके चेहरे पर खतरनाक स्माइल थी। उसके कदम धीरे धीरे नैना की तरफ बढ़ते हैं। वह अपना चेहरा बिल्कुल नैना के चेहरे के करीब लेकर जाता है और उसे महसूस करता है। वो उसके इतने करीब था कि नैना की महकी सांसें उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो धीरे से अपनी उंगली नैना के चेहरे पर फिराता है। नैना नींद में थी, तब भी वो थोड़ा सा हिल जाती है। वो शख्स थोड़ा सा पीछे हो जाता है। वो शख्स वापस अपना मास्क ऊपर करता है और बालकनी से कूदकर वापस चला जाता है। अगली सुबह बालकनी से आती सूरज की किरणें नैना के चेहरे पे पड़ती है, जिससे उसकी नींद खुलती है। वह अपनी आंखें खोलती है तो नजरें जाती है वंश पर, जो कि उससे चिपक कर सो रहा था। उसके रेशमी और हल्के भूरे रंग के बाल उसके माथे पर आ रहे थे, जिसमें वो और भी मासूम लग रहा था। ऐसे ही आरफ के बाल उसके माथे पर आते थे। इस वक्त वो पूरा आरफ की परछाई लग रहा था। एक पल के लिए तो आरफ का चेहरा नैना की आंखों के सामने घूम जाता है, पर अगले ही पल वो वंश के बालों को पीछे करते हुए प्यार से उसके गालों को किस करते हुए उसे उठाती है। वंश, चलो जल्दी से उठो। वंश उससे और भी ज्यादा चिपकते हुए कहता है, सोने दो ना मम्मा। नैना के होठों पर स्माइल आ जाती है। वो वंश को गुदगुदी करते हुए कहती है, अच्छा बच्चू, तुम सोते रहोगे तो स्कूल कौन जाएगा। वंश भी हंसते हुए उठ जाता है। नैना उसको स्कूल के लिए रेडी करने लगती है। दूसरी तरफ पलक भी उठ गई थी और वो भी परी को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। विवान अभी तक सो रहा था।
कुछ देर में पलक परी को रेडी कर देती है और किसी काम से कमरे से बाहर जाते हुए कहती है, मैं अभी आ रही हूँ, पापा को तंग मत करना, ओके। परी मुंह बना लेती है। पलक बाहर चली जाती है और परी अच्छे बच्चे की तरह वहीं बैठी रहती है। इधर आरव ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। एक बेचैनी हो रही थी उसे, एक घबराहट सी कि वो कैसे नैना का सामना करेगा, कैसे नजरें मिलाएगा उससे। बस यही सोच सोच कर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आरव अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस लेकर कहता है, जो होगा देखा जाएगा। इधर नैना ने वंश को स्कूल के लिए रेडी कर दिया था और वो अब खुद ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। कुछ ही देर में नैना और वंश ब्रेकफास्ट करने बैठ गए थे और उनकी मेड उन्हें सर्व कर रही थी। तभी घर की डोर बेल बजती है। उनकी मेड दरवाज़ा खोलती है। विशाल दंदनाते हुए अंदर आता है और कहता है, अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? विशाल को देखकर वंश कहता है, बडी। विशाल भी जल्दी से वंश को अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है, कैसा है मेरा शैतान? वंश कहता है, बडी, मेरा चॉकलेट। विशाल कहता है, ओहो, वो तो मैं भूल ही गया। ये सुनते ही वंश अपने गोरे गोरे गालों को गुस्से से फुलाकर लाल कर लेता है। नैना दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। वंश अपनी जेब से 2 चॉकलेट निकालकर वंश के सामने करता है, जिसे देखकर वंश का चेहरा खुशी से खिल जाता है। वो दोनों चॉकलेट छीनते हुए कहता है, थैंक यू बडी। नैना कहती है, चलो अब दोनों जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, देर हो रही है। वो तीनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। इधर राठौर मैंशन में भी सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विवान खड़े होते हुए कहता है, आरव तू ऑफिस चल, मैं और पलक परी को स्कूल छोड़कर आते हैं। आरव जो किसी गहरी सोच में गुम था, वो बस हाँ बोलता है। पलक और विवान परी को स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। आरव भी उठता है और ऑफिस के लिए निकलने लगता है। पीछे से पलक की माँ कहती है, आरव तू ठीक तो है ना? आरव हाँ में अपना सर हिलाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नैना और विशाल भी ऑफिस के लिए निकलते हैं और उनके साथ वंश भी था। वो दोनों भी वंश को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस जाते हैं। आरव ऑफिस पहुँच गया था। जैसे वो अपनी गाड़ी में से उतरता है तो नजरें जाती है सामने, जहाँ राठौर इंडस्ट्रीज़ का बोर्ड ऐसे ही सड़क पर पड़ा था और ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ का बोर्ड बिल्डिंग पर लगा चमक रहा था। आरव कुछ रिएक्ट नहीं करता, जैसे वो जानता था कि यही होगा। खैर वो अंदर जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही विवान और पलक भी ऑफिस पहुंचते हैं। उनकी नज़रें भी बिल्डिंग पर लगे ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ के बोर्ड पर जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर चुपचाप साथ साथ चलने लगते हैं। आरव हमेशा की तरह होठों पर मुस्कान सजाए अंदर जा रहा था। सारा स्टाफ हमेशा की तरह उसको गुड मॉर्निंग विश कर रहा था और आरव सबका जवाब दे रहा था। जैसे वो अपने कैबिन का दरवाज़ा खोलने लगता है, तभी प्यून उसके पास आकर कहता है, सर एक मिनट। आरव के हाथ रुक जाते हैं। वो प्यून की तरफ देखता है और बेहद आराम से कहता है, क्या बात है? प्यून कहता है, सर वो नई मैडम ने मना किया है कि आपको और विवान सर को अभी किसी भी कैबिन में ना जाने दिया जाए। पीछे से विवान कहता है, व्हाट? पर ऐसे कैसे और क्यों? पीछे से नैना के गुस्से से भरी हुई आवाज़ आती है, क्योंकि मैंने मना किया है। आरव और विवान और पलक तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं। ब्लैक कलर का वन पीस जो कि उसके घुटनों तक आ रहा था, बालों को खोलकर कंधे पर एक साइड किया हुआ, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर रेड लिपस्टिक, हाथ में पकड़ा हुआ ब्लैक कलर का हैंड बैग, ब्लैक कलर की हाई हील, कुल मिलाकर बेहद खूबसूरत लग रही थी। सारा स्टाफ आंखें फाड़कर बस नैना को देख रहा था। लड़कों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। नैना एक एक कदम चलती उन सब के पास आने लगती है। विशाल भी उनके साथ था। ऑफिस में इतनी शांति थी कि नैना की टक टक साफ सुनाई दे रही थी। नैना ठीक विवान के सामने जाकर कहती है, यहाँ के बॉस तुम हो या मैं? तो फिर मैं ही डिसाइड करूँगी किसे कौन सी जगह देनी है या नहीं। विवान नजरें नीची करके कहता है, सॉरी। नैना कहती है, किस किस बात के लिए सॉरी बोलोगे तुम? आरव, विवान और पलक तीनों ही उसकी बात का मतलब समझ जाते हैं। आरव बीच में ही कहता है, देखो नैना। नैना बेहद गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, कॉल मी मैम। इतनी औकात नहीं है तुम तीनों की जो तुम मुझे नाम से बुला सको। आरव गर्दन झुकाकर कहता है, सॉरी मैम।
सारा स्टाफ एक दूसरे का मुंह देखने लगता है। कैसे कोई उनके बॉस से इस तरीके से भी बात कर सकता है, वो भी सबके सामने। नैना स्टाफ की तरफ देखते हुए कहती है, तुम लोगों को काम करने के पैसे मिलते हैं या गॉसिप करने के? पिछला जो भी तुम्हारा पेंडिंग वर्क है उसे कंप्लीट करके 1 घंटे में मेरी टेबल पर मुझे मिल जाना चाहिए। सब लोग जैसे नींद से जागे हों, वो सब जल्दी जल्दी अपना काम करने लगते हैं। ऑफिस में सबसे शानदार कैबिन आरफ का था, जो कि विवान ने तैयार करवाया था, लेकिन अब उस कैबिन पर नैना की नेम प्लेट लगी हुई थी। नैना कैबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हुए कहती है, अंदर आओ सब जल्दी। पलक धीरे से विवान के कान में कहती है, ये तो बिल्कुल शेरनी बन गई है। विवान कहता है, मुझे तो आरफ के लिए बुरा लग रहा है, मेरी वजह से आज ये दोनों इन हालातों में हैं। लेकिन इन सब के बाद आरफ के दिल में सुकून था। वो समझता था कि नैना का गुस्सा, उसकी नाराज़गी, की नफ़रत सब अपनी जगह सही है। नैना कैबिन के अंदर जाती है, विशाल भी उसके साथ था, बाकी तीनों पीछे। नैना नज़रें घुमाकर चारों तरफ देखती है। वाकई कैबिन बहुत शानदार था। नैना की नज़र एक एक चीज़ पर थी। जैसे वो अपनी कुर्सी पर बैठती है तो नज़रें जाती है टेबल पर रखी आरफ के नाम की नेम प्लेट की, जिसे प्यून हटाना भूल गया था। ठीक उसी वक्त प्यून सबके लिए जूस लेकर आता है। उसे देखकर ही नैना हल्के गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए कहती है, ऐसे काम करते हो तुम? कितनी गंदगी है यहाँ पर। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही किसी को कोई गंदगी दिखाई दे रही थी। प्यून कहता है, सॉरी मैम, मैं फिर से कर देता। नैना बीच में ही अपना हाथ आरफ की नेम प्लेट पर मारते हुए कहती है, हटाओ इस कचरे को मेरे सामने से। आरफ के नाम की नेम प्लेट आरफ के कदमों में पड़ी थी और इस बात का सबसे ज़्यादा बुरा विवान को लग रहा था। नैना की बातें तीनों को अंदर तक तोड़ रही थी, पर नैना तो जैसे पत्थर हो गई थी। विशाल नैना को शांत करता है। प्यून वो नेम प्लेट उठाकर बाहर जाने लगता है, पर विवान उससे वो नेम प्लेट लेकर अपने पास रख लेता है और प्यून चला जाता है। विशाल सबको बैठने के लिए बोलता है। नैना, जिसने अपनी आंखें बस लैपटॉप में गड़ा रखी थी, वो किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं देती, जबकि उन तीनों की नज़रें सिर्फ और सिर्फ नैना पर टिकी हुई थी। विशाल कहता है, तो अब जब हमें साथ में काम करना है तो अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, क्यों, क्या बोलते हो सब? लेकिन वो तीनों अभी तक होश में नहीं आए थे। वो अभी भी बस आंखें फाड़े नैना को देख रहे थे और ये बात नैना को भी पता थी। वो लैपटॉप से अपनी नज़रें हटाए बिना कहती है, मुझे देखते रहने से तुम्हारा काम अपने आप नहीं हो जाएगा। उसकी आवाज़ इतनी तीखी थी कि तीनों एकदम से होश में आते हैं। नैना विशाल से कहती है, मीटिंग रूम में जाकर इनकी प्रेजेंटेशन चेक करो। विशाल आगे बढ़ते हुए कहता है, चलिए। वो तीनों उठने लगते हैं। नैना बीच में आरफ की तरफ देखकर कहती है, तुम बैठो। ये सुनते ही विवान थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि पता नहीं नैना उससे क्या कह देगी। कहीं नैना की बातें फिर से आरफ पर हावी ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी वो मौत के मुंह से वापस आया है, पर वो उस वक्त बोल भी क्या सकता था। खैर, आरफ वापस बैठ जाता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर नैना आरफ को कितना जलील करने वाली है, ये तो आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।